वहीं आपने तरक्की शब्द का नाम तो सुना होगा, लेकिन अगर कोई तरक्की बहुत तेजी से कर जाए तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो 5 सालों में कैसे 7 सालों के हो गए, कैसे 2 साल उनकी उम्र ज्यादा बढ़ गई, ये अब सवाल खड़े होने लगे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दो साल अपने आप बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा? सर्टिफिकेट में देख लो तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े। कुर्सी जाते हुए दिख रहा है तो गड़बड़ा रहे, कहीं कुछ लिखना चाहिए तो कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है। बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है। ये सारे इन्फॉर्मेशन सही है। उम्र पर हंगामा क्यों है बरपा? झारखंड का चुनावी रण काफी दिलचस्प होता जा रहा है। हेमंत सोरेन पहले घुसपैठियों के मुद्दे पर घिरे थे, लेकिन अब चुनाव में सोरेन की उम्र पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र पर सियासी गणित का गुणाभाग शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। हेमंत ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में 7 साल बढ़ गई है। साल 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल उनकी उम्र 49 साल बता दी गई, जिसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए सोरेन को घेरने का एक और मौका मिल गया। मुख्यमंत्री होते हुए उनको अपने उम्र का अंदाज नहीं, झारखंड का विकास का भी उनको अंदाज कभी नहीं रहा है। इतनी हड़बड़ी में है चुनाव हारने के लिए कि अपने उम्र का भी वो गलत हल्फनामा डाल, इसलिए कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में अपने नॉमिनेशन के दौरान जो एफिडेविट दिया है और जो उनके पहले का एफिडेविट है उसमें भारी कॉन्ट्राडिक्शन है। और हास्यास्पद बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की आयु सिर्फ 42 वर्ष थी 2019 में, पर 5 वर्षों में इनकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई और ये 49 वर्ष के हो गए। तो ये कैसे संभव है मुख्यमंत्री जी? मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49, मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन ने चुनावी हलफनामे में धोखाधड़ी की। बीजेपी के सवाल है कि अगर इस बार उम्र सही है तो क्या 2019 में गलत हलफनामे के आधार पर सोरेन ने चुनाव जीता था? ये पूरा जो जेएमएम है ना, ये ठगने का एक बड़ा मशीन है। ठगने का सिवा और कुछ काम नहीं करता है ये लोग। दुनिया को ठगना, लोगों को ठगना, झारखंड को ठगना, यही उनका मुख्य काम है। इस समय ऐसी स्थिति उनकी हो गई है, इसको बोलते हैं इतनी हड़बड़ी में है, अब उनको लग रहा है कुर्सी जाते हुए दिख रहा है तो गड़बड़ा रहे, तो कहीं कुछ लिखना चाहिए तो कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाए तो जेएमएम नेता भी मैदान में आ गए। बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है। ये टेक्निकल बातें हैं तो ये वहां से तय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारे इन्फॉर्मेशन सही है। बीजेपी को इतना सोचना चाहिए कि एज पर तो सर्टिफिकेट में देख लो तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े हैं, तो वहां देख ले जा करके। इसलिए कि नॉर्मली जो लिखा जाता है वोटर लिस्ट में उसी को लोग लिख देते हैं। ये बीआईटी मिश्रा में नहीं पढ़ते थे, देख ले उससे, इस पे इतना बहस का क्या है। हलफनामे में गलत उम्र की सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी। बीजेपी मांग कर रही है कि सोरेन का नामांकन रद्द कर दिया जाए। अब देखना होगा कि 5 साल में 7 साल उम्र बढ़ने वाला रहस्य कब तक सुलझ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं स्पेन में विनाशकारी बाढ़ ने इस समय हाहाकार मचा रखा है। लगभग 200 लोगों की वहां पर जान चली गई है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस बाढ़ की बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और आने वाले समय में अभी वहां पर हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। स्पेन के कई शहरों का हाल तो बहुत ज्यादा बुरा है। रिपोर्ट आप देखिए। स्पेन में कुदरत का कहर, 50 साल का टूटा रिकॉर्ड।
कई शहर, कई लोग हुए बेघर। ये तस्वीर उस देश की है जहां तकनीक भी है और आपदाओं से निपटने की सुविधा भी, लेकिन कुदरत के सामने इस देश की क्या हालत हो गई है उसे आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। डूबी हुई सड़कें, मलबे और कीचड़ से भरे शहर, तैरती हुई गाड़ियां, उखड़ी हुई सड़कें, टूटे हुए पुल। ऐसी बदतर हालत स्पेन के वेलेंसिया शहर की है। बाढ़ की तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान वेलेंसिया शहर का ही हुआ है। वेलेंसिया शहर में करीब 50 लाख लोग रहते हैं और अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में ऐसी बारिश 1973 में दर्ज की गई थी, यानी इस बार की बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तब 150 लोगों की मौत हुई थी। वहीं वेलेंसिया में ऐसी बाढ़ साल 1957 में आई थी, तब 81 लोगों की जान चली गई थी। स्पेन में अचानक आई बाढ़ में अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर वेलेंसिया शहर पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आपने तरक्की शब्द का नाम तो सुना होगा, लेकिन अगर कोई तरक्की बहुत तेजी से कर जाए तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो 5 सालों में कैसे 7 सालों के हो गए, कैसे 2 साल उनकी उम्र ज्यादा बढ़ गई, ये अब सवाल खड़े होने लगे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दो साल अपने आप बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा? सर्टिफिकेट में देख लो तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े। कुर्सी जाते हुए दिख रहा है तो गड़बड़ा रहे, कहीं कुछ लिखना चाहिए तो कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है। बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है। ये सारे इन्फॉर्मेशन सही है। उम्र पर हंगामा क्यों है बरपा? झारखंड का चुनावी रण काफी दिलचस्प होता जा रहा है। हेमंत सोरेन पहले घुसपैठियों के मुद्दे पर घिरे थे, लेकिन अब चुनाव में सोरेन की उम्र पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र पर सियासी गणित का गुणाभाग शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। हेमंत ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में 7 साल बढ़ गई है। साल 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल उनकी उम्र 49 साल बता दी गई, जिसके बाद बीजेपी को बैठे बिठाए सोरेन को घेरने का एक और मौका मिल गया। मुख्यमंत्री होते हुए उनको अपने उम्र का अंदाज नहीं, झारखंड का विकास का भी उनको अंदाज कभी नहीं रहा है। इतनी हड़बड़ी में है चुनाव हारने के लिए कि अपने उम्र का भी वो गलत हल्फनामा डाल, इसलिए कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में अपने नॉमिनेशन के दौरान जो एफिडेविट दिया है और जो उनके पहले के एफिडेविट है उसमें भारी कॉन्ट्राडिक्शन है। और हास्यास्पद बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की आयु सिर्फ 42 वर्ष थी 2019 में, पर 5 वर्षों में इनकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई और ये 49 वर्ष के हो गए। तो ये कैसे संभव है मुख्यमंत्री जी? मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49, मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन ने चुनावी हलफनामे में धोखाधड़ी की। बीजेपी के सवाल है कि अगर इस बार उम्र सही है तो क्या 2019 में गलत हलफनामे के आधार पर सोरेन ने चुनाव जीता था? ये पूरा जो जेएमएम है ना, ये ठगने का एक बड़ा मशीन है। ठगने का सिवा और कुछ काम नहीं करता है ये लोग। दुनिया को ठगना, लोगों को ठगना, झारखंड को ठगना, यही उनका मुख्य काम है। इस समय ऐसी स्थिति उनकी हो गई है, इसको बोलते हैं इतनी हड़बड़ी में है, अब उनको लग रहा है कुर्सी जाते हुए दिख रहा है तो गड़बड़ा रहे हैं। तो कहीं कुछ लिखना चाहिए तो कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाए तो जेएमएम नेता भी मैदान में आ गए। बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है। ये टेक्निकल बातें हैं तो ये
वहां से तय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारे इन्फॉर्मेशन सही है। बीजेपी को इतना सोचना चाहिए कि एज पर तो सर्टिफिकेट में देख ले तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े हैं, तो वहां देख ले जा करके, इसलिए कि नॉर्मली जो लिखा जाता है वोटर लिस्ट में उसी को लोग लिख देते हैं। ये बीआईटी मिश्रा में यही पढ़ते थे, देख ले उससे, इस पे इतना बहस का क्या है। हलफनामे में गलत उम्र की सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी। बीजेपी मांग कर रही है कि सोरेन का नामांकन रद्द कर दिया जाए। अब देखना होगा कि 5 साल में 7 साल उम्र बढ़ने वाला रहस्य कब तक सुलझ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं स्पेन में विनाशकारी बाढ़ ने इस समय हाहाकार मचा रखा है। लगभग 200 लोगों की वहां पर जान चली गई है। वैज्ञानिकों का यह कहना कि इस बाढ़ की बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और आने वाले समय में अभी वहां पर हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। स्पेन के कई शहरों का हाल तो बहुत ज्यादा बुरा है। रिपोर्ट आप देखिए। स्पेन में कुदरत का कहर, 50 साल का टूटा रिकॉर्ड। कीचड़ से भरे शहर, कई लोग हुए बेघर। ये तस्वीर उस देश की है जहां तकनीक भी है और आपदाओं से निपटने की सुविधा भी, लेकिन कुदरत के सामने इस देश की क्या हालत हो गई है उसे आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। डूबी हुई सड़कें, मलबे और कीचड़ से भरे शहर, तैरती हुई गाड़ियां, उखड़ी हुई सड़कें, टूटे हुए पुल। ऐसी बदतर हालत स्पेन के वेलेंसिया शहर की है। बाढ़ की तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान वेलेंसिया शहर का ही हुआ है। वेलेंसिया शहर में करीब 50 लाख लोग रहते हैं और अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में ऐसी बारिश 1973 में दर्ज की गई थी, यानी इस बार की बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तब 150 लोगों की मौत हुई थी। वहीं वेलेंसिया में ऐसी बाढ़ साल 1957 में आई थी, तब 81 लोगों की जान चली गई थी। स्पेन में अचानक आई बाढ़ में अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर वेलेंसिया शहर पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।